हेलो नाइपर एस्पायरेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। आई होप आपका जो एग्जामिनेशन था 2022 का वो बहुत ही अच्छा गया होगा और इस साल पेपर भी बहुत अच्छे आए हैं। फार्माकोलॉजी और जनरल जो बायोलॉजी अपना एचएपी वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को मिले हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेमोरी बेस्ड जो हमारे पास हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स ने हमें सेंड किए हैं उसके बेस पर अराउंड 35 टू 45 क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। उसका फर्स्ट पार्ट मैं अभी आपको लेकर के आ रहा हूँ, मतलब टोटल 40-45 क्वेश्चंस अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है होगा बेटा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज वायरस कंटेंट्स। जो वायरस होते हैं वो बेसिकली उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं। तो वायरस में क्या प्रेजेंट होता है, तो आरएनए एंड डीएनए। इट मीन्स अगर आपने ये वाले ऑप्शंस यानी कि आरएनए एंड डीएनए अगर आपने लगाए होंगे स्टूडेंट, तो आपका ये जो आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो डी ऑप्शंस अगर आपने लगाए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप क्लास 11 से आपने इसको पढ़ते आ रहे होंगे। जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा उसमें वायरसेस पढ़े होंगे क्लास 11 में। इवन हम एचएपी में या तो एंटीवायरल ड्रग्स में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो वायरस होते हैं उनमें आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं। हाँ, सेल उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज एडिनाइल साइक्लेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एएमपी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि एएमपी टू एटीपी का फॉर्मेशन यानी एड्रोसिन मोनोफॉस्फेट से एटीपी बनेगा, नहीं। तो उसमें आपने फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, काइनेज, वहां पर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एडिनाइल साइक्लेज जो होगा वो क्या करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने एटीपी टू एएमपी अगर आपने वहां पे ऑप्शंस लगाए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है, ये जो आंसर है आपका वो क्या होगा, करेक्ट होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स हार्मोन। अच्छा, ये कॉर्पस ल्यूटियम्स क्या होते हैं, तो एक्चुअली बेसिकली ये ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में एक एस्ट्रोजन भी है, एक प्रोजेस्टेरोन है। तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, ज्यादा वैल्यू या ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेंगे स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करेंगे, है ना। तो ऑप्शन बी अगर आपने लगा करके आए होंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। प्रोजेस्टेरोन को ज्यादा ये वैल्यू देते हैं या ज्यादा रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। तो कॉर्पस ल्यूटियम्स जो है वो क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशंस करेंगे। ऑप्शंस जितने भी मेरे पास आए हैं उतने ऑप्शंस के साथ मैं आपके साथ आया हूं। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं। सोर्स ऑफ पैसिलिटी एक्सेल यू ट्री एक आपको वहां पे ऑप्शंस मिला होगा, फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़े होंगे यू ट्री। तो ये यू ट्रीज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने सोर्स ऑफ पैसिलिटी एक्सेल मेडिसिन की बात की जाए, अगर इसका आपने अगर आंसर्स में यू ट्री अगर आपने लगाए हैं तो आपका ये जो आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि यू ट्री जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपके सामने लेकर के आया उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैगाकांथ एग्जिबिट विच टाइप ऑफ फ्लो। तो ट्रैगाकांथ की विस्कोसिटी लो होती है, दैट्स व्हाई इट विल एग्जिबिट स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, है ना। कैसा फ्लो शो करेगा, तो स्यूडोप्लास्टिक आपने पढ़े होंगे, स्टैटिक्स वाले पोर्शंस में आपके टीचर्स ने पढ़ाए होंगे। तो स्यूडोप्लास्टिक अगर आपने यहाँ पे लगाए हैं तो योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज आपके ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट होंगे। तो ट्रैगाकांथ क्या एग्जिबिट करता है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है स्यूडो प्लास्टिक, यानी कि अगर आपने ये ऑप्शंस लगाए हैं तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सॉल जेल सॉल कन्वर्जन फिनोमिनन सीन इन। पहले सॉल्यूशंस फॉर्म में, देन जेल एंड देन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन सेमी सॉलिड फिर सॉल्यूशंस। ऐसे जो फिनोमिना है वो आपको किस में देखने को मिलता है, तो रियोपॉक्सी में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रियोपैक्सिस अगर आपने आंसर लगाए होंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी रियोपॉक्सी अगर आपने लगाए होंगे ऑप्शन ए, तो वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी आपने सही लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज के लिए होते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे आपने।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट मींस। और अगर आपने वायरस का रेप्लिकेशन भी पढ़े होंगे या एंटीवायरल ड्रग आपने पढ़ा होगा अच्छे से फार्माकोलॉजी में, तो उसमें भी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का रोल है। इवन वहां पर तो ये ड्रग्स भी हैं, है ना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स ड्रग भी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो हियर ऑप्शंस ए, यानी अगर आपने ए ऑप्शंस लगाए हैं तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएमसी। सीएमसी क्या है जी, तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, मिसल्स कंसंट्रेशन है ना, मिसलर या मिसल्स कंसंट्रेशन आएगा। आपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह जो अपना फिजिकल फार्मेसी का जो पोर्शन है, मोस्टली मैं फिजिकल फार्मेसी पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि जो सीएमसी है, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, फिजिकल फार्मेसी में बेसिकली क्या करते हैं, देखते हैं, वहां पर हम डिस्कस करते हैं। यानी अगर आपने सीएमसी में और भी ऑप्शंस होंगे, सीडी हमारे पास वो ऑप्शंस आए नहीं हैं, तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अगर आपने लगाए हैं स्टूडेंट्स इसके आंसर्स में सीएमसी में, तो ये आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा और आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन था OECD, इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका सिंपल आंसर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर आपने ये ऑप्शंस वहां पे लगाए होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज हो सकता है आपने गलत करके आए होंगे ना। नेक्स्ट है एनेंसियोमर सेपरेटेड बाय, एनेंसियोमर जो होते हैं उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो रिजोल्यूशन, यानी यहाँ पर ए और ये बी अपन ऑप्शंस रखते हैं, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन से है ना, अगर आपने रिजोल्यूशन यहाँ पे डाला है आंसर, तो आपका क्या होगा, ये ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट होंगे, यानी एनेंसियोमर्स सेपरेटेड बाय रिजोल्यूशंस, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। 10 में से आप बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं अभी तक, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव सॉल्व, जो मैंने अभी आपको बताया उनमें से कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं और कितने उसमें से करेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर इज, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर कौन होता है, आरआई यानी कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिटेक्टर। तो ऑप्शन ए, अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, आरआई डिटेक्टर अगर आपने वहां पे लगाए हैं ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं और होपफुली आपने करेक्ट ही ऑप्शंस लगा करके आए होंगे। नेक्स्ट है क्यूनिन एसिड बाई, जो क्यूनिन्स हैं उनको एसिड क्या चीज से किया जाता है, तो क्यूनिन को एसिड किया जाता है फ्लोरीमेट्री टेक्निक से, है ना, आपने एनालिसिस वगैरह में पढ़े होंगे। तो फ्लोरीमेट्री टेक्निक्स से क्या होते हैं, क्यूनिन्स को एसिड किया जाता है, उनको ये किया जाता है। तो ऑप्शंस ए यानी कि फ्लोरीमेट्री, अगर आपने यहाँ पर, मैं ए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे में ए है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर ए ही हैं, नहीं, वहाँ पे ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं उसमें मोस्टली जो ऑप्शंस उन्होंने जैसे दिए हैं उसी ऑप्शंस के बेस पर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। तो ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपने फ्लोरीमेट्री वहाँ पर करेक्ट आंसर्स लगाए हैं, अगर फ्लोरीमेट्री आपने अगर वहाँ पे ऑप्शन चूज है, तो योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम मिड रेंज, मिड रेंज किसका है, आईआर का, आईआर का वो मिड रेंज पूछते हैं। तो 1500 to 500 करेक्ट ऑप्शन है, और भी होंगे 50, 500 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना। तो 1500 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स आईआर से क्वेश्चन आया था। आईआर के रेंज से तो मोस्टली जीपेट और नाइपर में जाते हैं। जीपेट में भी ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, कभी कभी तो जैसे 2013-14 में 3 क्वेश्चंस आ गए थे आईआर के रेंज से, है ना। तो आईआर का रेंज तो हमें याद करना ही चाहिए। अगर हमें जीपेट या नाइपर एस्पायरेंट है, अगर हम उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईआर का रेंज तो हमें याद होनी चाहिए। तो इंफ्रारेड जो रेंज है स्टूडेंट्स, उसका क्या है, मिड रेंज इन्होंने पूछा था। मिड रेंज क्या है, 1500 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन और भी होंगे वहां पर, यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन आए हैं और ये ऑप्शन उसका क्या है, करेक्ट है। एडीएमई स्टैंड फॉर, बेसिक सा क्वेश्चन था, तो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या होगा भाई, तो एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऑप्शंस में आपको ये वहां पर देखने को मिले होंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, मेटाबॉलिज्म होगा एंड एक्सक्रीशंस होंगे। क्या होंगे, एक्सक्रीशन होगा। तो एडीएमई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपने एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और होपफुली आपने 100% सभी के सभी नाइपर्स वाले बच्चे तो लगा करके ही आए होंगे, क्योंकि एक फिल्टर्स लग चुका है। आप जीपेट क्रैक कर चुके हैं तो आपको इतना तो नॉलेज है ही, इतना क्या, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो सभी को नॉलेज होता है। इवन जो सेमेस्टर्स लेवल के भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इतना नॉलेज तो होता ही है। तो एडीएमई स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
0.2 mm थिकनेस स्टेशनरी फेज इज यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी TLC में ये यूज्ड होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन ए का मतलब TLC, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहां पर ऑप्शन ए में TLC नहीं हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन TLC अगर आपने वहां पर ऑप्शंस लगा करके आए हैं तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी 0.2 mm थिकनेस स्टेशनरी फेज इज यूज्ड इन TLC, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्सोरूबिसिन एडवर्स अफेक्ट। तो कार्डियोटॉक्सिसिटी, डॉक्सोरूबिसिन्स का एक बेसिक मतलब कि अलग एडवर्स इफेक्ट है दूसरे ड्रग्स के कंपेयर में, इस कैटेगरी के दूसरे ड्रग के कंपेयर में। वो क्या है, कार्डियोटॉक्सिसिटी। ये कार्डियक टॉक्सिसिटी क्या करते हैं, कॉज करते हैं। कौन सा ड्रग भाई, डॉक्सोरूबिसिन। तो हेयर ऑप्शंस इज 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, उनमें से अगर आपने कार्डियक टॉक्सिसिटी लगाए होंगे डॉक्सोरूबिसिन्स के एडवर्स इफेक्ट में तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। और अगर आपने नहीं लगाए होंगे डॉक्सोरूबिसिन तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन्स एक्चुअली क्या है जी, तो एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी के ड्रग हैं। फ्लूसाइटोसिन्स क्या है बेटा, एंटी मेटाबोलाइट्स। ना ये अजोल्स हैं ना ये दूसरे कैटेगरीज के ड्रग हैं, ये बेसिकली एंटी मेटाबोलाइट्स के ड्रग में कैटेगरी में आते हैं, है ना। अपन ट्रिक से याद भी किए थे कि आंटी मोटी हो गई थी तो फूल गई थी, तो फ्लूसाइटोसिन्स वहाँ पर आ जाते हैं। जो ड्रग क्लासिफिकेशंस की हमारी जो ट्रिक्स है उसके जो बुक्स आते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, है ना। तो एंटी मेटाबोलाइट्स यानी कि ऑप्शन सी अगर आपने लगाए होंगे, एंटी मेटाबोलाइट्स अगर वहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे फ्लूसाइटोसिन्स के केस में तो आपका ये आंसर जो होगा बेटा, ये स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये करेक्ट होंगे। लेसिथिन इन शैम्पू इज यूज्ड इन, शैम्पू में लेसिथिन बेसिकली कंडीशनर के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट, कंडीशनर। यानी ऑप्शन ए अगर आपने वहां पर कंडीशनर्स ऑप्शंस लगाए हैं तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। शैम्पू में लेसिथिन जो होते हैं आपके घर में जो शैम्पू या कंडीशनर्स बेसिकली आप यूज करते होंगे तो उसमें लेसिथिन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो लेसिथिन बेसिकली क्या होते हैं, कंडीशनर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। एज अ कंडीशनर वो क्या होते हैं, यूज होते हैं जो हेयर्स को सिल्की करने के लिए, थोड़ा सा मुलायम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपने यहाँ पर कंडीशनर्स ऑप्शंस लगाए हैं तो योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज आपको मालूम है अदरवाइज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फिल फॉर्मर इन नेल पेंट इज, नेल पेंट जो मेन फिलिंग एजेंट है वो बेसिकली है तो नाइट्रोसेलुलोज। एक ही ऑप्शन है, और भी आपके सामने ऑप्शंस होंगे। अगर आपने नाइट्रोसेलुलोज लगाए होंगे स्टूडेंट्स तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चंस क्या हो गए होंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्सोल्यूट स्टीरियो आइसोमर, SR, इसको RS करके भी हम याद करते हैं कि RS आइसोमर जो है वो क्या है, ऑब्सोल्यूट स्टीरियो आइसोमर है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन टीचर्स आपको बहुत अच्छे से डिक्टेट कर सकते हैं, मुझे केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा आती नहीं है। तो यहाँ पर बस याद रखना है कि अगर आपने SR लगाए हैं आइसोमर तो वो ऑब्सोल्यूट स्टीरियो आइसोमर का क्या है, एग्जाम्पल्स है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टेरिक एसिड हैज हाउ मेनी एक्टिव आइसोमर। टार्टेरिक एसिड के पास कितने आइसोमर हैं, तो टोटल 2 आइसोमर हैं। टार्टेरिक एसिड के पास एक्टिव आइसोमर कितने हैं, 2। अगर आपने 2 आइसोमर वहां पे ऑप्शंस में लगाए होंगे तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका ये आंसर गलत हो गया होगा। एसीटोन इन NMR गिव हाउ मेनी सिग्नल। NMR में एसीटोन कितना सिग्नल देता है, तो 1 सिग्नल स्टूडेंट, है ना। कितने सिग्नल देते हैं, तो 1 सिग्नल। अगर आपने 1 सिग्नल लगाए होंगे कि NMR के अंदर में एसीटोन जो है वो कितने सिग्नल शो करता है, तो सिंगल सिग्नल शो करता है। अगर आपने ये सिंगल सिग्नल वहां पे ऑप्शंस में लगाए होंगे करेक्ट आंसर्स में तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज आपने ये भी क्वेश्चंस गलत किए। फेसबुक, लिंक्डइन, अच्छा ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आ गया कि चले दिन रात आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, लिंक्डइन पे अभी सबसे ज़्यादा ईमेल वगैरह या जॉब्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी नाइपर ने एक क्वेश्चन इस बार पूछ दिया, है ना। तो आप घर में अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखो फेसबुक, लिंक्डइन से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिसर्च करने के लिए, जहाँ हम जाने वाले हैं, नाइपर मोहाली में जाने वाले हैं या गुवाहाटी या जहाँ पर भी हम जाने वाले हैं उसमें आता है क्वेश्चन। तो फेसबुक, लिंक्डइन बेसिकली सोशल होगा, आई थिंक यहाँ पर आप एक बार करेक्ट कर लेंगे, लेकिन सोशल आंसर यहाँ पर मोस्टली जहाँ तक लगता है मास में तो आएगा नहीं। सोशल अगर आपने किए हैं तो ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर आंसर जो
वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। या तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसके बाद का ऑप्शन क्या है या तो करेक्ट आंसर क्या है, इसमें थोड़ा सा मुझे, लेकिन सोशल करेक्ट ऑप्शन हो, मुझे कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि मैं कम यूज करता हूँ। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटामिनोफेन एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड? क्या है स्टूडेंट? एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। एक ही ऑप्शन हमारे स्टूडेंट ने दिए थे, उसको मालूम था कि सर की केमिस्ट्री कमजोर है, इसलिए उसने मुझे एक ही करेक्ट ऑप्शन मुझे भेज दिया जो उसने टच किया था, वहां पर करेक्ट किया था। तो एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड है ना, एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड वहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा IUPAC नेम एसिटामिनोफेन का। ठीक है, अगर आपने ये ऑप्शंस वहां पर लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म कीमोथेरेपी क्वाइंड बाय पॉल एरलिच। कौन से थे भाई? तो पॉल एरलिच एक साइंटिस्ट थे, एच लगा दो इसमें है ना। तो पॉल एरलिच जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कीमोथेरेपी वर्ड को टर्म्स को क्वाइंड किया था, यानी सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कीमोथेरेपी वर्ड्स है ना। तो कीमोथेरेपी में अगर एक साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, पॉल एरलिच जो पर करेक्ट आंसर हो। अगर आपने ये आंसर लगाए हैं तो आपका आंसर्स क्या होंगे, करेक्ट होंगे, अदरवाइज आप समझ रहे हैं। विच वन हैज लॉन्गर टी हाफ? एस्पिरिन कितने हैं? 8 to 10 आवर्स। अगर प्लाज्मा टी हाफ देखी जाए तो 3 to 4 आवर्स है। डिजिटॉक्सिन 7 डे के अराउंड है और डिजॉक्सिन का अराउंड 40 आवर्स है, और ये कितने हैं? 8 to 10 आवर्स। तो बताइए किसका ज्यादा हुआ? तो 7 डेज, यानी कि अगर आपने डिजिटॉक्सिन्स वहां पे लगाए हैं तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा है ना। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूअर्स में ड्रग यूज होते हैं, डिजिटॉक्सिन्स आपने पढ़े हुए। अप्रॉक्स 7 डेज इनका क्या है जी, टी हाफ है। तो डेट्स वाई अगर आपने यहाँ पर डिजिटॉक्सिन्स लगाए हैं तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर? तो 8 to 10 आवर्स है, एक है 40 आवर्स और एक है 7 डेज। तो 7 डेज ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन डिजिटॉक्सिन्स यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो मेरे पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज? तो टी हाफ की बेसिकली वैल्यू पूछा है, तो 0.693 बहुत पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और 0.693 इसका करेक्ट आंसर भी है ना। तो 0.693 अगर आपने यूज किए हैं वहां पर आंसर्स में आपने सेलेक्ट किए हैं तो आपका ये भी आंसर जो है वो क्या होगा, सही हो, है ना। तो 0.693 टी हाफ की क्या है, वैल्यू है। HIV बेसिकली RNA कंटेनिंग वायरस है, लेकिन उसमें भी कैसा है, रेट्रो वायरस है। तो हियर ऑप्शन ABC अगर मैं बात करूं तो रेट्रो वायरस का ज्यादा चांस है कि आंसर क्या होगा, करेक्ट हो, है ना। HIV कौन सा वायरस है स्टूडेंट्स? रेट्रो वायरस है। हाँ, RNA कंटेनिंग है, लेकिन कैसा है, रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो वायरस अगर आपने वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करके आए होंगे तो आई होप आपको वहां पर ये क्वेश्चन सही होने के चांस क्या है, ज्यादा है एज टू अनदर ऑप्शन। आई थिंक ये मेरे अनुसार है। विच अल्कलॉइड यूज्ड इन कैंसर? ऑब्वियस विंका, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये दो ड्रग आपने पढ़े होंगे विंका के कैटेगरी में, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में। तो विंका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आइसोथायोसाइनेट में क्या था जी, ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड के पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती है कि जो आपको क्या करे, कैंसर प्रॉपर्टी दे। तो विंका में आपने याद भी किए होंगे विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, है ना, ये सब ड्रग आपने पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है भाई, तो ये सब केमिकल कंस्टिट्यूएंट है विंका के, और ये विंका के पास क्या होती है, एंटी कैंसर थेरेपी या प्रॉपर्टीज होती है। तो विच अल्कलॉइड यूज्ड इन कैंसर, अगर आपने विंका लगाए हो वहां पर, अगर करेक्ट आंसर में अगर आपने विंका लगाए हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आपके आंसर गलत होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनीग्रीन बिलोंग्स टू विच ग्लाइकोसाइड? सिनीग्रीन्स किससे? तो आइसोथायोसाइनेट, है ना। अपन याद किए थे, कैसे इसका याद किए थे, एक ट्रिक मैंने दिया था फार्माकोग्नोसी में, ग्लाइकोसाइड्स के कैटेगरीज के अंदर में है, ग्लाइकोसाइड्स की पूरी वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। क्या था भाई, तो ऐश करो मस्त रहो, मस्त से क्या हो जाता है, ब्लैक मस्टर्ड, और ज्यादा मस्ती मत करो नहीं तो लाइफ क्या हो जाएगा, क्रूसल, तो क्रूसीफेरे इसकी फैमिली हो जाती है। और ज्यादा पाप भी नहीं करना चाहिए, तो सीन से हो जाएगा इसका सिनोनिम सिनीग्रीन, तो यहाँ पर दिया गया है सिनीग्रीन, है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग निमोनिक्स से इन चीजों को याद किए थे। तो सिनीग्रीन बिलोंग्स टू ग्लाइकोसाइड आइसोथायोसाइनेट। इन्होंने डायरेक्ट ब्लैक मस्टर्ड ना पूछ करके इन्होंने सिनोनिम्स को यहाँ पर दिया, तो हम तो याद कर चुके थे कि भाई ऐश करो मस्त रहो लेकिन पाप मत करो, यानी सीन मत करो। तो ज्यादा ऐश करोगे तो लाइफ क्रूसल हो जाएगा, क्रूसीफेर
क्या हो गई थी, फैमिली हो गई थी। ब्रासिका निग्रा इनका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट अगर आपने लगाए हैं ऑप्शंस में, और भी ऑप्शंस आपके सामने होंगे, वहां पर ऑप्शंस में अगर आइसोथायोसाइनेट अगर आपने लगाए होंगे तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट हो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर इज IP3 DAG पाथवे आपने पढ़े होंगे। तो इंट्रासेलुलर सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन, बहुत सारे ड्रग इसको फॉलो करते हैं। तो IP3 अगर वहां पर आपने लगाए होंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और भी ऑप्शन होंगे लेकिन यहाँ पर IP3 क्या होगा, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। विच ड्रग हैज एंटी स्यूडोमोनास एक्टिविटीज, एंटी स्यूडोमोनास एक्टिविटीज सेफोपेराजोन के पास है जी। ये यूनिक प्रॉपर्टी है किसके पास, सेफोपेराजोन ड्रग के पास। तो उनके पास क्या है, एंटी स्यूडोमोनास प्रॉपर्टी भी है। तो सेफोपेराजोन जो है, सेफिक्जिन सेफोपेराजोन, दोनों के दोनों ड्रग स्टूडेंट्स क्या हैं, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग हैं। दोनों के दोनों क्या है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग है। लेकिन ओरली क्या है, ये सिफिक्जिन में क्या डिफरेंस है कि ओरली यूज होते हैं और ये क्या है, पैरेंटरली है। एक तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये दिया है ना, कि सिफोपेराजोन और सिफिक्जिन ये दोनों के दोनों क्या है, थर्ड जनरेशन ही है। याद रखना, ये सब दोनों आपने क्लासिफिकेशन अगर याद किए होंगे तो थर्ड जनरेशन ड्रग है सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी का, बीटा लैक्टम कैटेगरी का ये ड्रग है ना। तो उसमें ये ओरली क्या है, सिफिक्जिन ओरली यूज होता है, पैरेंटरली क्या यूज होता है, सेफोपेराजोन। तो सेफोपेराजोन के पास एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टीज होती है, इनके पास एंटी स्यूडोमोनास प्रॉपर्टी, यानी स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी ये जो ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसलिए अगर आपने सेफोपेराजिन अगर यहाँ पे आपने लगाए होंगे आंसर, अगर आपने यहाँ पर सेफोपेराजोन अगर आंसर आपने लगाए होंगे तो ये आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, come to the next question, that is which one is not first line NT-TB। NT-TB का फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, PRIEST। ये अपना ट्रिक है, एक मिनट, अपन ट्रिक याद किए, PRIEST, प्रिस्ट करके हम लोग इस ड्रग को याद किए थे। पायरेंजीपाइन आपको पी से हो जाएगा यहाँ पर, पायराजिनामाइड जो अपना ड्रग है ना, रिफैम्पसिन हो जाएगा, आइसोनियाजाइड हो जाएगा, इथाम्ब्यूटोल हो जाएगा, और एसटी से क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्टोकाइनेज हो जाएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो जाएगा, है ना। तो ये ड्रग जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है, प्रिस्ट करके हम लोग याद किए थे, मैंने निमोनिक्स में दिया था कि टीबी सबसे पहले क्या हुआ, प्रिस्ट को हुआ, यानी कि पुरोहित को। ठीक है, तो प्रिस्ट से यहाँ पर देखिए आई है और रिफैम्पसिन है, तो यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन नहीं है जी। ये क्या पूछ रहा है, विच वन इज नोट, नोट पूछ रहा है, यानी कि जो नहीं है, तो कौन नहीं है, साइक्लोस्पोरिन। यानी अगर आपने ए ऑप्शंस लगाए हैं साइक्लोस्पोरिन, तो आपका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट हो, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन जो है वो फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग नहीं है। फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग में आपका PRIEST, एसटी से एक ही ड्रग है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, बाकी सबके सब क्या है जी, सेकेंड लाइन वाले ड्रग में आते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन अगर आपने लगाए होंगे स्टूडेंट्स, तो आपका ये आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में देखो फिनोबार्बिटोल भी यूज नहीं होता है, फेनिटोइन भी नहीं होता, कार्बामेजिपाइन, वैलप्रोइड, मोस्टली सब के सब, जहां तक मुझे नॉलेज है इसका करेक्ट आंसर तो अभी थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इन सबके पास कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट है प्रेगनेंसी के लिए। कोई न्यूरल डिसऑर्डर, जैसे वैलप्रोइड तो बेफिडा जो है अपना, स्पीना बिफिडा एक डिसऑर्डर कॉज करता है, न्यूरॉन्स से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है, तो वैलप्रोइड तो होता नहीं है यहाँ पर, यूज नहीं होगा। फिनोबार्बिटल जो है अपना, फिनोबार्बिटोल या फेनिटोइंस, ये भी टेराटोजेनिसिटी वगैरह कॉज करते हैं। कार्बामेजिपाइन का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ना, यानी अगर मैं बात करूँ A, B, C एंड D, है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर कार्बामेजिपाइन है। तो कार्बामेजिपाइन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जितने भी ड्रग्स दिए गए हैं इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा है प्रेगनेंसी यानी फीटस के लिए। कार्बामेजिपाइन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट शो नहीं करता, हाँ शो ये भी करता है, मालफेस्टेशन करके एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है बेबीज के अंदर में, लेकिन ज़्यादा नहीं करता। तो आई होप, मैं श्योर नहीं हूँ, आप अपना कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने करेक्ट ऑप्शन वहाँ पर क्या किए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कार्बामेजिपाइन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैं आई एम नॉट श्योर, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन कार्बामेजिपाइन शायद यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम,
कमर्शियल पेनिसिलिन्स को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम अगर आपने आंसर लगाए हैं, पेनिसिलियम नोटेटम और क्राइसोजिनम दोनों सोर्स ऑफ पेनिसिलिन है, नेचुरल सोर्स ऑफ पेनिसिलिन दोनों हैं, लेकिन जो कमर्शियल जो पेनिसिलिन बनते हैं उसका जो सोर्स है वो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है। तो अगर आपने क्राइसोजिनम यहाँ पर क्वेश्चंस लगाए होंगे, आंसर्स लगाए होंगे स्टूडेंट्स, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये टोटल 35 क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास आए हैं। आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9039301429। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के साथ। तो उसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा, उसमें आपको और भी चीज़ें या तो और भी जो क्वेश्चंस मेरे पास स्टूडेंट्स के थ्रू आएंगे उन क्वेश्चंस को देकर के पार्ट 2 भी फार्मास्पेरेंट की टीम जरूर बनाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट, और इस पर बहुत सारे वीडियोज़ है, आप जरूर उसको देखिए, अपने जूनियर्स को, अपनी कलीग्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।